हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त हो। जैसा कि आप लोगों की आंसर की भी आ चुकी है, आप लोगों ने जेट की आंसर की को मिला भी लिया होगा और अपना स्कोर चेक भी कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स का लो स्कोर है उनका अब क्या होगा, वो क्या करें। अब वो किस तरीके से प्लानिंग करें कि क्या वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले ले, क्या वो फिर से तैयारी करे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिनका जेट के अंदर स्कोर लो रहा है। स्कोर लो का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो कट ऑफ से थोड़े बहुत चूक रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने कट ऑफ पर वीडियो भी बनाया था और मैंने बताया था कि अगर आपके 190 प्लस हैं तो आप कहीं ना कहीं सिक्योर है आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 190 प्लस। ओके, अगर 190 प्लस है तो आप कहीं ना कहीं सिक्योर हो। लेकिन अगर इससे कम जिन भी स्टूडेंट का स्कोर है, अब वो क्या करें। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं। अच्छे मार्क्स आए हैं ऐसा नहीं है कि उनके मार्क्स ऐसे ही अच्छे आ गए। उन्होंने डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत की होगी आपके कंपेयर में, इसीलिए उनके अच्छे मार्क्स आए हैं। आप लोगों के कम मार्क्स आए हैं, इसके पीछे हज़ार वजह हो सकती है, अलग अलग वजह हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों ने तैयारी अच्छे से नहीं की। हो सकता है आप 12th के स्टूडेंट थे, आपको फाउंडेशन कोर्स क्या होता है इसके बारे में पता ही नहीं था। तो आप लोगों ने 12th करने के बाद में क्रैश कोर्स लिया, तो आप लोगों को 3 महीने मिले और 3 महीने के अंदर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए। ओके, तो क्रैश कोर्स के अंदर आप लोगों ने, अगर क्रैश कोर्स लेकर के बच्चों आप लोगों ने 170 वो या 150 प्लस भी स्कोर किया है ना, तो आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, नो डाउट। 150 से लेकर के 200, 220, 230 तक स्कोर किया है ना, आप लोग पढ़ने में अच्छे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी होती है, आप लोगों ने पहली बार कहीं ना कहीं कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दी होगी, आप लोगों को पेपर टैकल करना ही नहीं आया होगा। तो ये वाली भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे बच्चों को पेपर टैकल कैसे करना है वो नहीं आता, OMR फिल कैसे करनी है वो नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो OMR के अंदर गलत आंसर फिल करके आ गए, तो वो आपके कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की वजह से ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, आप अच्छा नहीं कर सकते। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने 12th के साथ इस बार जेट का एग्ज़ाम दिया था और उनका स्कोर कम रहा है, उन स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूँगी कि वो एक चांस और ले और फिर से इस बार जेट की तैयारी करें कि मैम अब हम 1 साल लेंगे, हमारा तो 1 साल वेस्ट होगा। देखो, कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके 190 प्लस है, 190 प्लस मार्क्स हैं, उनको भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। इनके अंदर भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 12th के साथ ही जेट का पेपर दिया है और उनके 190 200 के आसपास नंबर आ रहे हैं, मतलब कि उनको कहीं ना कहीं सब कैंपस मिल रहा है। तो उन स्टूडेंट को भी मेरा यही सजेशन है कि बच्चों आप 1 साल और लीजिए, लेकिन आप अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लीजिए। अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब होगी कि आप जेट के द्वारा एडमिशन लीजिए, या फिर जेट की अगर आप तैयारी करोगे तो साथ में आपकी CUT की तैयारी भी हो जाती है। तो CUT के द्वारा आप क्या करो, CUT के द्वारा आप कोई भी जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर BHU हो गई, PAU हो गई, इन यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। तो उन स्टूडेंट को भी मेरा यही सजेशन है कि आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कोई ख़राब कैंपस मिल रहा है तो कि 1 साल वेस्ट होगा, ये सोच करके आप ख़राब कैंपस ना ले। भले ही आपको 1 साल और लग जाए, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं कि वहाँ पर आपको जो एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, वो ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पर जो मेन यूनिवर्सिटी है वहाँ की फैकल्टी अच्छी होगी। अगर आपने CUT के द्वारा एडमिशन ले लिया तो आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड होती है। फेलोशिप पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो जाकर के देख सकते हैं कि किन स्टूडेंट को किस प्रकार की फेलोशिप मिलती है। यहाँ पर फिर बात आती है कि जिन स्टूडेंट के कम मार्क्स हैं कि मैम हम 1 साल की तैयारी क्यों करें, हमारा तो 1 साल वेस्ट होगा। तो उन स्टूडेंट के लिए एक तोड़ है कि उनका साल ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। कि मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि साल ख़राब नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप जेट और सुपरवाइज़र की तैयारी साथ में कर सकते हो। जेट प्लस सुपरवाइज़र की तैयारी आप साथ में कीजिए। आप लोगों ने तैयारी कर ली है कहीं ना कहीं, ओके, आप लोगों ने तैयारी की है तो आपको कुछ चीज़ें तो हैं, लेकिन आपके पास 1 साल है। तो इसके अंदर आपका जो टाइम मैनेजमेंट है आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपने दिन के अंदर 3 से 4 घंटे आपने सुपरवाइज़र को दिए और 3 से 4 घंटे अगर आप जेट को देते हो और आप ये कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखते हो एग्ज़ाम तक,
तो आपको सुपरवाइज़र और जेट दोनों ही क्लियर होने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सुपरवाइज़र की भी वैकेंसी आने ही वाली है। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ की तैयारी साथ में कर सकते हो। और उत्कर्ष क्लासेज यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसा बैच भी लेकर के आया है जहाँ पर जेट और सुपरवाइज़र के कॉम्बो बैच आपको मिल रहे हैं। मतलब आप एक ही बैच को परचेज करके दोनों चीज़ों की तैयारी कर सकते हो। तो इससे आपको ये भी नहीं लगेगा कि मेरा एक साल ख़राब हो रहा है यार, कि कहीं ना कहीं मेरा तो एक साल ख़राब हो गया, अब मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, अब मैं क्या करूँ, जेट के लिए अगली बार होगा या नहीं होगा। आपका साल ख़राब नहीं हो रहा है, आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो। मान लो आपका सुपरवाइज़र में नंबर आ गया तो आप क्या कर सकते हो, और डेफिनेटली नंबर आ जाएगा। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे ना तो आप लोग इसको कर लोगे। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 1 साल का गैप लिया है या फिर 2 साल का गैप पहले से ले चुके हैं लेकिन उनका नहीं हुआ। इसके पीछे रीज़न मुझे जहाँ तक लगता है, या तो हो सकता है कि कोई उनको मेडिकल इशू हो, उनकी तबीयत ख़राब हो गई हो, तब उनकी प्रिपरेशन नहीं रही हो। लेकिन जेट इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं है कि आप 1 साल तैयारी करने के बाद भी इसके अंदर सिलेक्शन ना ले पाओ। इसके पीछे और भी कई रीज़न हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने टाइम पर सही पढ़ाई नहीं की, आप लोगों को जो मटेरियल है वो प्रॉपर नहीं मिला। बहुत सारे रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं। जो मटेरियल की हम बात करें कि आप लोगों ने शायद अच्छी संस्थान ज्वाइन नहीं की, या आपने जहाँ पर भी कोई भी रीज़न हो सकता है, आपकी गलती हो सकती है, संस्थान की गलती हो सकती है, आपने क्लासेस अटेंड नहीं की। तो यही रीज़न हो सकता है कि 1-2 साल तैयारी करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि जेट इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं है कि आपकी तैयारी करो और फिर भी सिलेक्शन ना हो। तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। हाँ, तो उन स्टूडेंट के लिए ये है कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 190 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, और आप चाहते हो कि मैम मुझे तो बस कॉलेज मिल जाए, मुझे सब कैंपस मिल जाए, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, तो आप डेफिनेटली सब कैंपस लीजिए। लेकिन आपको एक बार भी ऐसा लग रहा है ना कि मैं कर सकता हूँ यार, मैं पढ़ सकता हूँ, है ना, एक साल अगर मुझे इस बार मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा, मैं पूरी जो क्लासेस हैं उनको अटेंड करूँगा, तो आप ये वाली तैयारी कर सकते हो। तो हाँ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो जेट और सुपरवाइज़र का बैच है, कॉम्बो बैच है, आप उसे परचेज कर सकते हो। ओके, लेकिन ये सोचना आपको है, करना आपको है, पढ़ना आपको है कि, और आप खुद डिसाइड करोगे ये चीज़ कि मेरे को 1 साल के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं जाना। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ लूँगा, मैं कर लूँगा, तो आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप मन से ही हार गए हैं तो देखो, जो हारा वही है जो लड़ा है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर हम फेल होते हैं, लेकिन फेल होने के बाद हमें उससे सीखना है। वो गलतियां हमें फिर से रिपीट नहीं करनी। जो गलतियां आपने इस साल की है वो गलतियां अब अगली बार नहीं करनी है। बस इम्प्रूवमेंट करना है अपने अंदर। हर बार आपको टेस्ट देना है, टेस्ट के अंदर अपने आप को इवेलुएट करते रहना है टाइम पे कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्यों कम मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। और ऐसा नहीं, एग्रीकल्चर वाले बच्चों का एक मेन प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे उन्हें एग्रीकल्चर आती है तो वो एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। क्यों भाई, जो नहीं आता उसको पढ़ो ना। बायोलॉजी नहीं आती है तो उसको पढ़ो। बायोलॉजी आपको बीच की सी आती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी आती है ना बहुत ज़्यादा कम आती है। लेकिन केमिस्ट्री में तो एकदम से डामाडोल ही है आप लोगों का ना, कि केमिस्ट्री तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। तो आप लोगों को केमिस्ट्री भी पढ़नी है बच्चे, स्टार्टिंग से पढ़नी है। आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना उसको समझना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, घर पर जाकर के उसकी प्रैक्टिस करना। अगर केमिस्ट्री वीक है तो उसे ज़्यादा टाइम दो ना। एग्रीकल्चर जल्दी याद हो रही है तो उसे कम टाइम दो। आप लोग टाइम मैनेजमेंट ही अच्छे से नहीं करते। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर को ही आपने पूरा टाइम दे रहे हो, बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं आ रही है तो उसको आप टाइम ही कम दे रहे हो। तो कैसी आएगी, जो चीज़ कम आती है उसे ज़्यादा टाइम दोगे तभी तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। ओके, तो ये हमारी बात हुई कि आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो जिनके भी लो स्कोर है उनको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने 12th के साथ एग्ज़ाम दिया था उन बच्चों का मेरा यही सजेशन है कि बच्चों, आप जो सब कैंपस हैं उनके अंदर एडमिशन मत लेना। अगर आपके 190 तक भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। एक बार फिर से प्रिपेयर कीजिए और CUT और जेट के द्वारा अच्छी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर फिर देखते हैं कि उत्कर्ष आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो जेट वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पर कि जेट की जो स्टूडेंट है, जेट फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। जेट फाउंडेशन का मतलब कि कुछ बच्चे जो 11th के अंदर ही एग्रीकल्चर ले लिए हैं उनको 11th और 12th के साथ ही
यहाँ पर जेट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। मतलब कि आप स्कूलिंग तो अपनी करते रहोगे, साथ साथ में ही आप 11th 12th के साथ ही जेट की तैयारी भी कर लोगे, है ना। जो एग्ज़ाम होती है जेट की उसी की तैयारी कर लोगे तो आप 12th के साथ ही क्या कर सकते हो, इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। तो ये हो गया। फिर 12th प्लस जेट। अब कुछ बच्चे 12th में हैं, उन्होंने 11th में तो जेट का कोर्स नहीं लिया, मैम अब हम 12th में आ गए, क्या अब हम जेट की तैयारी कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो। यहाँ पर 12th प्लस जेट का भी बैच है। ओके, यहाँ पर 11th 12th जेट तीनों चीज़ें यहाँ पर है। मतलब कि अगर आप 11th में हो, 12th में हो, जेट हो, तो यहाँ पर आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। 11th 12th जेट कॉम्बो 24 मंथ, ये 24 मंथ के लिए है। साथ में जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर के सुपरवाइज़र और एक सेकेंड देखते हैं आप लोगों के लिए सुपरवाइज़र और जेट का बैच भी है, जहाँ पर आप जेट की भी तैयारी कर सकते हो। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 1 साल का गैप ले लिया। जो 12th के बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं सुपरवाइज़र की तैयारी, तो जो 12th के हैं वो भी सुपरवाइज़र की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको इस बैच को इनरोल करना ही चाहिए। ओके, ये यहाँ पर फिर हम बात करें कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का सिलेक्शन बैच है, आरपीएससी एफएसओ का बैच है, जेट 2027 और सुपरवाइज़र का कॉम्बो बैच है। ये बैच आपके लिए क्या है, कॉम्बो बैच है, जेट और जिसके अंदर सुपरवाइज़र दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। तो ये इसकी प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस 7,000 रुपये है और प्राइम प्राइस 8,500 रुपये है, जहाँ पर आपकी जेट की तैयारी भी हो जाएगी और सुपरवाइज़र की तैयारी भी हो जाएगी। ओके, तो आपको 2 कोर्स अलग से भी परचेज नहीं करने पड़ेंगे। यूपी SSS गन्ना पर्यवेक्षक AGTA की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 in 1 बैच, मतलब कि ये जो 2 बैच हैं वो एक के अंदर ही अवेलेबल हैं 2 कोर्स एक ही बैच के अंदर अवेलेबल है। इसकी बात हम लोगों ने कर ली। IBPS AFO फ्री कोर्स है, 1000 प्लस MCQ बुकलेट है। आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर 2026 का फ्री ऑनलाइन कोर्स है, जिसे आप ऐड टू लाइब्रेरी करके देख सकते हैं। यूके SSSCW 2026 एग्रीकल्चर का कंप्लीट ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है। तो मैम इसको हम करें कैसे, इसको किस तरीके से हम एनरोल कर सकते हैं? आपको अपने फ़ोन के अंदर उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे जेट सुपरवाइज़र इनके कोर्सेज, जहाँ से आप इनको एनरोल कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही और मोर वीडियो के लिए उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।